नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के मंडल 3 के सूक्त 1 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता हैं अग्नि और छंद है तिष्ठो। हे अग्निदेव, आपने यज्ञ में यज्ञादि कार्य के लिए हमें सोमरस का वाहक बनाया है, अतएव हमें समुचित बल भी प्रदान करें। हे अग्निदेव, हम तेजस्वितापूर्वक देव शक्तियों के लिए सोमरस निकालने के कार्य में कूटने वाले पाषाण को नियोजित करके आपकी स्तुतियाँ करते हैं। आप शरीर को पुष्ट करने के लिए इसे ग्रहण करें। हे अग्निदेव, समिधाओं और हव्यादि द्वारा आपको पुष्ट करते हुए हमने भली प्रकार यज्ञ संपन्न किया है। हमारी वाणी स्थितियों के प्रभाव का संवर्धन हो। देवों ने हम स्तोताओं को यज्ञादि कर्म सिखाया है, अतः हम स्तोता अग्निदेव की स्तुति करने की इच्छा करते हैं। ये अग्निदेव मेधावी, विशुद्ध बल संपन्न और जन्म से ही उत्कृष्ट बंधुत्व भाव से युक्त हैं। ये द्युलोक और पृथ्वीलोक में सर्वत्र सुख स्थापित करते हैं। प्रवाहमान धाराओं के जल में गुप्त रूप से स्थित दर्शनीय अग्निदेव को देवों ने यज्ञार्थ खोज निकाला है। शुभ धन संपदा से युक्त उत्पन्न अग्नि ऊर्जा को प्रवाहशील महान नदियों ने प्रवर्धित किया। जैसे घोड़ी नवजात शिशु को विकसित करती है, उसी प्रकार अग्नि के उत्पन्न होने के बाद देवों ने उसे विकसित संवर्धित किया। शुभ वर्ण तेज के द्वारा अंतरिक्ष को व्याप्त करके ये अग्निदेव यज्ञ कर्म संपादक यजमान को पवित्र और स्तुत्य तेजों से परिशुद्ध करते हैं। प्रदीप ज्वाला रूप आच्छादन को ओढ़कर ये अग्निदेव स्तुताओं को विपुल अन्न और पर्याप्त ऐश्वर्य संपदा से समृद्धि प्रदान करते हैं। स्वयं नष्ट होने वाले जल को हानि न पहुंचाने वाले ये अग्निदेव सब और विचरण करते हैं। वस्त्रों से आच्छादित न होने पर भी नग्न न रहने वाली सनातन काल से तरुण एक ही दिव्य स्रोत से उत्पन्न प्रवाहमान जलधाराएं एक ही गर्भ को धारण करती हैं। इस अग्नि की नाना रूपों वाली संगठित किरणें जब फैलती हैं तब पोषक रस के उत्पत्ति स्थान से मधुर वर्षा होती है। सबको तृप्ति देने वाली किरणें यहाँ विद्यमान रहती हैं। इस अग्नि के माता पिता पृथ्वी और अंतरिक्ष हैं। हे बल के पुत्र अग्निदेव, सबके द्वारा धारण किए जाने योग्य आप उज्जवल और वेगवान किरणों द्वारा प्रकाशमान हों। जिस समय स्तोतागण स्त्रोतों से आपको प्रवर्धित करते हैं, उस समय वे मधुर घृत धाराएं सिंचित करती हैं अथवा पुष्टिकारक जलधाराएं बरसती हैं। अग्निदेव ने जन्म से ही अपने पिता के निचले स्तर जल प्रदेश को जान लिया। अंतरिक्ष की जलधारा ने बिजली को उत्पन्न किया। अग्निदेव अपने कल्याणकर मित्रों और द्युलोक की जल राशि के साथ गुह रूप में विचरते हैं। गुह रूप में स्थित उस अग्नि को कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। ये अग्निदेव पिता आकाश और माता पृथ्वी के गर्भ को पुष्ट करते हैं। एकमात्र अग्निदेव अभिवर्धित औषधि का भक्षण करते हैं। अभिष्ट वर्षा करने वाले ये अग्निदेव पत्नी सहित याजक के पवित्र कर्ता बंधु सदृश हैं। हे अग्निदेव, धावा पृथ्वी में हम यजमानों को रक्षित करें। महान अग्निदेव अबाध और विस्तीर्ण पृथ्वी में प्रवर्धित होते हैं। वहाँ बहुत अन्नवर्धक जल समूहों को संवर्धित करते हैं। जल के उत्पत्ति स्थान में स्थित अग्निदेव परस्पर बहन रूप नदियों के जल में शांतिपूर्वक शयन करते हैं। ये अग्निदेव सबके पिता रूप जल के गर्भ में गुह स्थित मनुष्य के हितकारी संग्राम में युद्ध कुशल अपनी सेना के पोषक सर्वदर्शनीय तथा अपने तेज से दीप्तिमान हैं। उन्होंने अपने पुत्र रूप यजमान के लिए पोषण की क्षमता उत्पन्न की। उत्तम ऐश्वर्य युक्त अरणी ने दर्शनीय विशिष्ट उपवन तथा जलों और औषधियों के गर्भभूत अग्निदेव को उत्पन्न किया है।
संपूर्ण देवगण भी उस स्तुत्य बलशाली और नवजात अग्निदेव के पास स्तुतियां करते हुए पहुंचे। उन्होंने अग्नि की सम्यक सेवा की। विद्युत की भांति अत्यंत कांतिवान महान सूर्यदेव की किरणें अगाध समुद्र के बीच अमृत रूप जल का दोहन करती हैं। वे किरणें गुहा के समान अपने सदन अंतरिक्ष में बढ़ती हुई प्रभायुक्त अग्नि का आश्रय प्राप्त करती हैं। समुद्र का जल सेवन योग्य नहीं होता, किंतु किरणें उसका दोहन करके सेवन योग्य अमृत तुल्य जल को प्राप्त कर लेती हैं। हे अग्नि, हम यजमान हव्यादि द्वारा आपकी सम्यक स्तुति करते हैं। हम उत्तम स्तुति की कामना करते हुए आपसे मित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। देवों के साथ आप हम स्तुति करने वालों की रक्षा करें और दुर्दम्य से हमारी रक्षा करें। हे उत्तम नियामक देव अग्नि, आपके आश्रय में रहने वाले हम संपूर्ण धनों को धारण करते हुए आपके अनुग्रह से पुष्ट समृद्ध होते रहें। हम उत्तम पुष्टिदायक अन्नों से युक्त होकर देव विरोधी शत्रुओं को पराजित करें। हे अग्निदेव, हम देव कार्यों के प्रतीक रूप में अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। आप संपूर्ण स्त्रोतों के ज्ञाता हैं। आप मनुष्य को उनके अपने घरों में आश्रय देने वाले हैं। उत्तम रथों से गमन करने वाले आप देवों के कार्य में उनका अनुगमन करते हैं। अविनाशी और दीप्तिमान अग्निदेव यज्ञ के साधन रूप में प्रयुक्त होते हैं और मनुष्य के घरों में अधिष्ठित होते हैं। ये संपूर्ण स्त्रोतों के ज्ञाता हैं। घृत द्वारा प्रदीप्त काया से अग्निदेव विशेष प्रकाशित होते हैं। सर्वत्र विचरणशील हे महान अग्नि, आप अपनी मंगलमयी मैत्री और महती रक्षण सामर्थ्य के साथ हमारे पास आएं और हमें उपद्रव रहित उत्तम स्थिति के योग्य यशस्वी धन विपुल मात्रा में प्रदान करें। हे अग्नि, पुरातन पुरुष रूप में सनातन और नूतन स्त्रोतों से आपकी स्तुति की जाती है। सभी जन्म लेने वाले प्राणियों में सन्निहित हे शक्तिशाली अग्निदेव, हमने आपके निमित्त महान यज्ञों को संपन्न किया है। संपूर्ण प्राणियों में निहित सर्वभूत ज्ञाता अग्निदेव विश्वामित्र वंशजों द्वारा सर्वदा प्रदीप्त होते रहे हैं। हम उस यजनीय अग्नि के कल्याणकारी अनुग्रह के बारे में अनुगत बने रहें। हे बलवान और उत्तम कर्मा अग्निदेव, आप हमारे हव्यादि से हर्षित होकर हमारे यज्ञ को सब देवों तक पहुँचाएं। हे देवों के अहाता अग्निदेव, आप हमें विपुल अन्नादि प्रदान करें, हमें प्रबुद्ध धनों से युक्त करें। हे अग्निदेव, आप यज्ञादि कार्य के लिए, अनेक सत्कर्मों के लिए और गौओं के पोषण आदि के लिए उत्तम भूमि हमें प्रदान करें। हमारे पुत्र वंश की वृद्धि करने वाले हों। आपकी वह सुमति हमें भी प्राप्त हो। ये हुआ सूक्त 1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 2 के साथ में। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।